एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लेडी सोनाडे बोलती है, तुम दोनों को एग्ज़ाम देना होगा और साथ ही साथ सकुरा को भी एग्ज़ाम देना होगा क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट है और मैं देखना चाहती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शिकामारू और टिमारी आती है। इतने में सकुरा शिकामारू को बोलती है, हे शिकामारू टिमारी देखो मुझे कौन मिला। इतने में शिकामारू बोलता है, क्या ए ओए नटो तुम आ गए। इतने में टिमारी भी सोचती है, ये तो वही लड़ाकू बच्चा है। फिर शिकामारू बोलता है, तुम वापिस आ गए। इतने में नारुतो बोलता है, हाँ सुबह ही आया। फिर शिकामारू बोलता है, किसे यकीन होगा कि वो बेवकूफ़ लड़का, मेरा मतलब कि तुम बहुत बदल गए हो नारुतो। यह सुनकर साकुरा बोलती है, ये बिल्कुल भी नहीं बदला। और फिर वहाँ सभी लोग हंसते हैं। इतने में नारुतो बोलता है, इसका मतलब तुम मेरे प्रतिद्वंदी हो गए शिकामारू। तो शिकामारू बोलता है, प्रतिद्वंदी क्या बोल रहे हो, मैं तो बस कुछ दस्तावेज देने आया हूँ। तो नारुतो बोलता है, अगर तुम नहीं हो तो मतलब। फिर वह टिमारी की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम। नारुतो टिमारी को बोलता है, तुम्हारा नाम क्या था। इतने में लेडी सुनाडे बोलती है, हे नारुतो तुम्हारा प्रतिद्वंदी ये दोनों नहीं है, वो बाहर है। ऐसा कहकर लेडी सुनाडे खिड़की की तरफ हाथ दिखाती है। उसके बाद नारुतो खिड़की को खोलकर बाहर देखता है तो वहाँ पर ककाशी सेंसे रहते हैं। इतने में ककाशी सेंसे बोलते हैं, काफ़ी बड़े हो गए हो नारुतो। नारुतो बोलता है, ककाशी सेंसे आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। अरे हाँ रुको मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ सेंसे। इतने में लेडी सुनाडे बोलती है, बिल्कुल पुराने समय की तरह। नारुतो ककाशी सेंसे को एक बुक देते हैं जिसे देखकर ककाशी सेंसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इतने में नारुतो बोलता है, मुझे ये बुक तो बोरिंग लगा। यह सब देखकर जिराया सेंसे बोलते हैं, गधा एक मास्टरपीस को कभी समझ नहीं सकता। लोग उस बुक के लिए मरते हैं जो अभी रिलीज भी नहीं हुआ। ककाशी सेंसे जब उस बुक को खोलते हैं तो उस बुक से बहुत सा चमकता है। इतने में लेडी सुनाडे बोलती है, ये कोई मजाक करने का समय नहीं है ककाशी। इतने में ककाशी सेंसे बोलते हैं, मेरे प्रतिद्वंदी हैं नारुतो और साकुरा तुम दोनों। ये सुनकर नारुतो बोलता है, हम दोनों एक साथ। फिर लेडी सुनाडे बोलती है, हाँ ककाशी तुम्हें परखेगा, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा ये मैच तय करेगा। लेडी सुनाडे साकुरा को देख कर बोलती है, साकुरा अब मेरी दी हुई ट्रेनिंग के नतीजे दिखाने का समय आ गया है। तो इतने में ककाशी सेंसे बोलते हैं, तो हम शुरू करें। मैं ऐसा कहना तो चाहता था पर तुम अभी अभी लौटे हो तो थक गए होंगे, तुम थोड़ा आराम कर लो नारुतो। नारुतो बोलता है, नहीं मैं नहीं थका, मैं तैयार हूँ। तो इतने में ककाशी सेंसे बोलते हैं, चलो हम ट्रेनिंग मैदान में मिलते हैं। एक कहकर ककाशी सेंसे वहाँ से चले जाते हैं। ये देख कर लेडी सुनाडे बोलती है, ये इतनी जल्दी में क्यों है मुझे पता है, उसे उस बुक को पढ़ना है। इतने में नारुतो और साकुरा बोलते हैं, उनके चेहरे से पता लग रहा था। उसके बाद वे सब बाहर जाते हैं। नारुतो बोलता है, ककाशी सेंसे भी ना, उस बकवास बुक हमारी ट्रेनिंग के नतीजे से ज़्यादा ज़रूरी है क्या। इतने में साकुरा बोलती है, चलो हमें भी स्ट्रेटजी बनाने का समय मिल गया। इतने में नारुतो शिकामारू के पास जाकर बोलता है, तुम दोनों डेट कर रहे हो। फिर शिकामारू बोलता है, तू गधा ही रहेगा। टिमारू बोलती है, अच्छा मजाक कर लेता है, मैं इस जैसे के साथ डेट पर रहूंगी। अभी चुनिन एग्जाम का समय है, मुझे उसकी तैयारी करने के लिए अपने और तेरे विलेज में चक्कर लगाना पड़ रहा है। टिमारी बोलती है। फिर शिकामारू बोलता है, ये बड़ा सिर दर्द है, पर मुझे एग्जाम का चार्ज बना दिया गया है, मुझे सैंड के लोगों को गाइड करना है। नारुतो बोलता है, चुनिन एग्जाम, हाँ कुछ याद आया। फिर शिकामारू बोलता है, अब तुम क्या करोगे नारुतो, तुम हमारे क्लास में अकेले बच्चे हो जो अब तक चुनिन नहीं बना। यह सुनकर नारुतो बोलता है, क्या। फिर नारुतो साकुरा की तरफ देखकर बोलता है, साकुरा तुम भी चुनिन बन गई हो। फिर नारुतो शिकामारू को पूछता है, और गारा। तो शिकामारू बोलता है, वो तो काजी कागे है। और फिर हमें सैंड विलेज में गारा को बताया जाता है जहाँ गारा काजी कागे होता है। ये सब सुनकर नारुतो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर नारुतो बोलता है, बढ़िया, मैं उससे नहीं हारने वाला क्योंकि मैं भी किसी दिन होकागे बनकर रहूँगा, तुम बस देखते जाओ गारा। फिर हमें ककाशी सेंसे को दिखाया जाता है जहाँ पर ककाशी सेंसे उस बुक को पढ़ रहे होते हैं। फिर वहाँ पर मास्टर जिराया आते हैं और बोलता है, कैसी लगी, बढ़िया है ना, ये मेरी बेस्ट एडिशन है। फिर दोनों विलेज में आते हैं और मास्टर जिराया बोलते हैं, जैसी डील हुई थी
मैं नारुतो को तुम्हें वापिस सौंप रहा हूँ। ककाशी सेंसे बोलते हैं, उम्मीद करता हूँ तो थोड़ा सा समझदार हो गया होगा। मास्टर जिराया बोलते हैं, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, उसे हल्के में मत लेना वरना पछताओगे। फिर हमें सैंड विलेज में दिखाया जाता है जहाँ मीटिंग हो रही होती है, उन्हें चुनिंग एग्जाम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और तभी उसमें से एक बोलता है जिसका नाम यूरा होता है, क्या आपको पता है रूमर्स फैल रहा है। तो उसमें से एक बोलता है, क्या रूमियस। तो वो बोलता है, अकाट्सुकी। तभी मास्टर जिराया बोलते हैं, अकाट्सुकी ने अपना चाल चलना शुरू कर दिया है। उसके बाद हमें फिर सैंड विलेज में बताया जाता है जहाँ यूरा बोलता है, अकाट्सुकी एक रहस्यमयी सत्ता है जो सारे एस रैंक कातिल शिनोबी से भरी पड़ी है। सबका नाम बिगो बुक में है, जिसमें से एक है इताची उचिहा हिडन इन द लीफ, जिसने एक ही रात में अपने पूरे उचिहा क्लैन को खत्म कर दिया था। और दूसरा है किसामे होशिकाकी, जो कभी 7 निंजा स्वार्ड मैन ऑफ द मिस्ट में था। उसने उसे मिस्ट का भूत भी कहा जाता है। और ओरिचिमारू का नाम भी उसमें था, जिसने लीप विलेज को तबाह करने की कोशिश की थी और हमारे पिछले काजिकागे का कत्ल किया था। कहा जाता है कि वो भी उस सत्ता में शामिल था। फिर हमें ककाशी सेंसे को बताया जाता है जो बोलते हैं, आपको क्या लगता है कि उनका मकसद क्या हो सकता है। मास्टर जिराया बोलते हैं, उनका असली मकसद के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, पर उन्हें नारुतो के अंदर की फॉक्स स्पिरिट चाहिए। ये तो पक्का है कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। इसीलिए मैं जानकारी हमारे दोस्त देशों को बताने जा रहा हूँ ताकि वो अभी से तैयारी कर दे। सैंड विलेज के यूरा बोलता है, मुझे जानकारी एक लेजेंडरी सानिन मास्टर जिराया ने दी है, इसीलिए मैं ये सब देखते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया हूँ। फिर उनका चीफ बोलता है, ये भी पता चला है कि अकाट्सुकी काले कपड़े पहनते हैं जिन पर लाल बादल निशान होता है। फिर मीटिंग समाप्त होती है। फिर उसमें से दो लोग बात करते हुए निकलते हैं, कमाल कर दिया यूरा, तुमने बड़ी जल्दी एक्शन लिया। तो यूरा बोलता है, हाँ मैं सभी चीज़ देखूंगा और सभी चीज़ करूंगा। तभी अचानक उसे कुछ होने लगता है। तो चिप बोलता है, क्या तुम ठीक हो। तो वह बोलता है, हाँ कुछ नहीं बस ऐसे ही। तभी वह बोलता है, वो आ रहा है। तभी हमें अकाट्सुकी को बताया जाता है जो चलते हुए आ रहे होते हैं। तो एक अकाट्सुकी बोलता है, तो हमें पहले इस वाले को निपटाना है। तो हम देखते हैं कि ससुरी बोलता है कि तुमने सही तैयारी तो कर ली है ना। तो दूसरा अकाट्सुकी जिसका नाम देदारा होता है वो बोलता है, हाँ मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होना चाहिए, मैं बहुत अच्छा सिनोबी हूँ, तुम्हें बता दूंगा। और वो अपना बैग खोलता है और बोलता है, मैंने अपना एक बैकअप प्लान भी रखा है। और वो बोलता है कि हमें 1 से लड़ना है। और यहाँ पर गारा बैठकर कुछ फार्म लिख रहा होता है। और तभी हमें बताया जाता है कि नारुतो और साकुरा इंतजार कर रहे होते हैं ककाशी सेंसे का। और नारुतो बोलता है, ककाशी सेंसे भी ना आएंगे या नहीं। तो साकुरा बोलती है, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो नारुतो बोलता है, हाँ जानता हूँ, पर मुझे लगा कि वो थोड़ा समझदार होंगे। तभी वहाँ पर ककाशी सेंसे आते हैं और बोलते हैं, सॉरी इंतजार करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिल गई थी। फिर नारुतो और साकुरा बोलते हैं, झूठे। उसके बाद वो सब ट्रेनिंग मैदान में जाते हैं। उस जगह को देखकर नारुतो बोलता है, पुरानी यादें याद आ गई। और वह सोचता है कि पहले उन्होंने ककाशी सेंसे से बेल कैसे ली थी। ककाशी सेंसे बोलते हैं, क्या हुआ, यही तुम्हारी सबसे पहली ट्रेनिंग हुई थी। ये सुनकर साकुरा और नारुतो थोड़ा उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सास्के की याद आ रही होती है। इतने में ककाशी सेंसे अपना बेल निकाल कर बोलते हैं, चलो देखते हैं तुम कितने आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि तुम्हें सास्के को वापस भी जो लाना है। इतने में नारुतो बोलता है, मैंने इतनी ट्रेनिंग समोसे तलने के लिए थोड़ी की है। ककाशी सेंसे बोलते हैं, नियम वही है जो पहले था, किसी तरह से तुम्हें मुझसे बेल छीननी होगी। और ये बोलकर ककाशी सेंसे बेल को अपने कमर में बांध लेते हैं। इतने में नारुतो बोलता है, अगर हमारे अंदर आपको मारने के इरादे नहीं होंगे। इतने में ही साकुरा बोलती है, तो हम उस बेल को नहीं ले पाएंगे, पता है। ककाशी सेंसे बोलते हैं, तुम्हें ये बेल कल सूरज उगने से पहले लेनी है। फिर नारुतो बोलता है और अपना हैंड बैंड कसता है। इतने में साकुरा भी अपनी हैंड ग्लव्स पहनती है। उसके बाद ककाशी सेंसे अपना शारिंगन वाली आँख ओपन करते हैं और वो बोलते हैं कि इस बार मुझे थोड़ा श्योर होना पड़ेगा। उसके बाद नारुतो और साकुरा उस बेल को देखते हैं। फिर
हमें सैंड विलेज को बताया जाता है जहाँ पर अकात्सुकी वहाँ पर आ रही होती है। तभी वहाँ के निंजा पहचान जाते हैं कि वो अकात्सुकी के मेंबर होते हैं। वहाँ पर कैप्टन यूरा भी रहता है। तभी तभी हमें बताया जाता है कि कैप्टन यूरा को सासुरी बोलता है, बहुत बढ़िया यूरा, क्योंकि कैप्टन यूरा वहाँ के सभी निंजा को मार दिए होते हैं। फिर हमें ककाशी सेंसेई के पास बताया जाता है जहाँ मास्टर जिराया और लेडी सुनाडे भी छुपकर उनको देख रही होती है कि उनका ट्रेनिंग कैसी चल रही है। इतने में नारुतो बोलता है, चलो आ जाओ। उसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है।